राजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी एमए उर्दू सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 का सिलेबस हमारे सामने है, जो कि है 4th ए और इसका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान ख़ुसूसी मुताला। तो चलिए, तो उसका टॉपिक उन्वान हो गया। अब इसमें 5 यूनिट हैं और जैसा कि सब में 4 टॉपिक हैं, इसमें भी वही है। तो शुरू करते हैं। पहले यूनिट का पहला टॉपिक सर सैयद की शख्सियत और सवानेह, इनकी हयात ज़िंदगी के बारे में जानना है और उनका किरदार कैसा था, इनका व्यक्तित्व कैसा था। दूसरा टॉपिक है सर सैयद और उनका अहद, यानी उनका ज़माना कैसा था। तीसरा टॉपिक है सर सैयद और मिर्ज़ा गालिब सर सैयद अहमद के साथ तो नहीं थे, और अगर साथ हो तो भाई कोई बता देना, मुझे मालूम नहीं है साथ में थे कि नहीं थे, रहे होंगे बीड़ी उड़ी पीते। हाँ, याद रहे उस ज़माने में हुक्के का रिवाज था, मैं यूँ ही नहीं कहता बीड़ी के लिए। तो सर सैयद और मिर्ज़ा गालिब। चौथा टॉपिक है सर सैयद की इब्तदाई ज़िंदगी, यानी उनकी शुरुआती ज़िंदगी। दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक है सर सैयद की तारीख़ निगारी, यानी वो इतिहास लेखन में कैसे थे सर सैयद अहमद ख़ान। इतिहास लेखन यानी इतिहास लिखने में, ठीक, लिखावट नहीं, वो इतिहास लिखते किस अंदाज में थे, कैसे, वो पढ़ना है आपको। दूसरा टॉपिक है दूसरी यूनिट का सर सैयद बहैसियत मज़मून निगार, वो मज़मून कैसा लिखते थे। तीसरा टॉपिक है सर सैयद की मजहबी अफकार फ़िक्र की जमा है, इनके विचार कैसे थे दीन के बारे में, दीन, हमारा दीन इस्लाम, इसके बारे में। सर सैयद के सियासी और तहज़ीबी नज़रियात, सियासी पॉलिटिकल और तहज़ीबी यानी कल्चरल नज़रियात, यानी इनके आइडियोलॉजी कैसी थी, थॉट्स कैसे थे इनके। अब तीसरी यूनिट में आते हैं सर सैयद की सहाफ़ती खदमात। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, सियाफ़त के मानी है पत्रकारिता। तो और मैंने उसमें ये भी बताया होगा आपको कि सियाफ़त का इतिहास रहा है। तो उस इतिहास में एक व्यक्तित्व यानी एक किरदार ये भी हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तीसरी यूनिट में आपका दूसरा टॉपिक है सर सैयद की सीरत निगारी, किरदार निगारी भी कह सकते हैं आप। सीरत कहते हैं ना, सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। तीसरे यूनिट का तीसरा टॉपिक है सर सैयद का उसलूब तहरीर कैसी थी इनकी, यानी बोलते कैसे थे, बयान कैसा था, तहरीरें कैसी थी। तहरीरें तो आप अक्सर सुनते होंगे मौलानाओं की। तीसरी यूनिट का आपका चौथा टॉपिक है उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में सर सैयद की कदो काविश यानी कि योगदान। हम आते हैं अब चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट है रफ़क़ाए सर सैयद और मासरीन सर सैयद। रफ़क़ाए यानी रफ़ीक यानी दोस्त, और मासरीन यानी उनके अहद में उनके लोग, उनके साथ जो ज़िंदा थे उस वक्त। फिर आता है दूसरा टॉपिक चौथी यूनिट का अलीगढ़ तहरीक की समाजी, इल्मी और अदबी खिदमात। अलीगढ़ तहरीक जिसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। तो ये जो तहरीक थी, इसके बारे में, इसके समाजी, इल्मी और अदबी खिदमात यानी सेवाओं के बारे में आपको पढ़ना है। चौथी यूनिट का तीसरा टॉपिक है सर सैयद और साइंटिफिक सोसाइटी। आपको मालूम होगा सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, या कह सकते हैं उसकी नींव डाली थी। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर चौथे टॉपिक का चौथा यूनिट, उल्टा हो गया ना, चौथे यूनिट का चौथा टॉपिक है सर सैयद और क़याम गाज़ीपुर, यानी गाज़ीपुर का क़याम, जब वो रुके थे तो वहाँ पर जो भी उथल पुथल मची या फिर जो भी समाजी, सियासी या जैसा भी कुछ हुआ, वो पढ़ना है आपको, जब उन्होंने गाज़ीपुर में क़याम किया था। आपको ये सर सैयद की किताब में मिल जाएगा। और फिर आते हैं हम 5वें यूनिट पर। तो उसमें है पहला टॉपिक सर सैयद की मकतूब निगारी, किताबें लिखने का। 5वें यूनिट का दूसरा टॉपिक है सर सैयद का तसव्वुर तालीम। यहाँ पर एक रे की जो है ज़्यादती है, एक रे ज़्यादा है सिलेबस में,
खैर वो तो मेरी गलती है नहीं, या हो सकता है ऐसा कोई लफ्ज़ होता हो जो हमारे दानिशमंद यूनिवर्सिटी वालों ने लिखा हुआ है। 5वें यूनिट का तीसरा टॉपिक है सर सैयद पर मुबनी तनकीदात। तनकीद का मतलब राय किसी चीज़ पर देनी कि ये अच्छा ये बुरा है, या यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से उसकी बुराई ही करनी, तो वो भी मिलेगी आपको। और 5वें यूनिट का आखिरी टॉपिक है तसानीफ़ सर सैयद का तफसीली मुताला। इनकी जो तसानीफ़ हैं, इन्होंने जो लिखा है, इनकी जो तसनीफ़ें हैं उनका तफसील से मुताला करना है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत कम वक्त है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने सारे नोट्स और सभी किताबों को इकट्ठा करके एक जा कर के उनके ऊपर चादर डाल के उन्हें कवर कर दें, तो ऐसे ही मुमकिन है। बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो ख़त्म हुआ और ये सिलेबस भी। खुदा हाफिज़।